ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में आपके लिए बेहद ही खास जानकारी लेकर आए हैं पंडित जी। और हफ्ते के 7 दिन यानी हर दिन कौन सा काम करने से चमकेगी किस्मत और कौन सा काम करने से हमारे जीवन में बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है, इसी के बारे में आज पंडित जी हमें विस्तार से बता रहे हैं। सोम, बुध और मंगल के बारे में बात हो गई है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं गुरुवार की। गुरुवार के दिन हमें कैसा भोजन करना चाहिए, किन कार्यों से परहेज करना चाहिए, इस दिन क्या करने से संतान का बड़ा कष्ट मिल सकता है और किन चीजों की खरीदारी हमें पड़ सकती है बहुत भारी, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, गुरुवार जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति का दिन है। ये दिन बहुत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। माने बृहस्पति के बारे में तो यहाँ तक ज्योतिष में कहा गया है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अकेला बृहस्पति यदि किसी की कुंडली में मजबूत हो तो अगर बाकी के 8 ग्रह न भी ठीक हों तब भी बृहस्पति अकेले कल्याण कर सकता है। गुरुवार को घर में सात्विकता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सात्विकता का मतलब घर में किसी तरह का तामसी भोजन, तामसी आहार, तामसी खान पान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सूर्योदय से पहले से ही घर में पूजा पाठ का माहौल हो जाना चाहिए। धूप बत्ती का धुआं उठना चाहिए, घंटी की आवाज आनी चाहिए, मंत्र जप का उच्चारण आना चाहिए। और बृहस्पतिवार को सुबह सुबह ही घर में झाड़ू पोंछा लगा लेना चाहिए। किचन रात में ही साफ कर लेनी चाहिए। भूल करके भी गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार जो दक्षिण जाए बिना कसूरे जूता खाए। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करने पर, और खास करके अगर गंगा पार करके आप जा रहे हैं तब तो बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गुरुवार के दिन बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या चरे दथो जहां, ये एक श्लोक है, ध्रुव क्षिप्र मृदु स्रोत बस मूले मघानिले वधु प्रवेशम सन्निष्टौ रिक्तारार के बुधे परे। मतलब जो वधु प्रवेश का मुहूर्त है वो गुरुवार को भी माना गया है, इसलिए गुरुवार को कन्या की विदाई करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि बृहस्पतिवार को कन्या विदा नहीं करनी चाहिए, वरना संतान सुख में बाधा आती है। गुरुवार को खाने में ऊपर से नमक ना डालें, ऐसा करने से गुरु अस्त हो जाता है। गुरुवार को कपड़े भी ना धोएं। महिलाओं को अपने बाल भी नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से भाग्य का साथ नहीं मिलता है। गुरुवार को खिचड़ी भी नहीं खाना चाहिए। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार सामान नहीं खरीदना चाहिए। और गुरुवार के दिन पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। गुरुवार को दिन किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। मतलब चाहे वो कर्ज और चाहे वैसे भी किसी चीज़ का पेमेंट करना हो, बृहस्पतिवार के अलावा शुक्रवार को कर दीजिए, बृहस्पतिवार की जगह बुधवार को कर दीजिए। लेकिन बृहस्पतिवार को दिया हुआ धन जो है वो आर्थिक स्थिति पर बड़ा विपरीत प्रभाव डालता है, ये एकदम आजमाया हुआ है। और जो लोग बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु, कृष्ण, राम की पूजा करते हैं, और जो लोग रामायण का पाठ करते हैं बृहस्पतिवार के दिन, और जो महिलाएं पीले वस्त्र धारण करके केले के पेड़ की पूजा करके बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़ती हैं और बृहस्पति भगवान के व्रत करती हैं, वो सौभाग्यशालिनी देवियाँ जिस घर में निवास करती हैं उस घर में राज रहता है, उस घर में हर प्रकार का वैभव रहता है। जिस घर में सुबह सुबह उठ करके महिलाएं स्नान करके और पीले वस्त्रों से आभूषित हो करके और अपना श्रृंगार करके केले के पेड़ के नीचे जा कर के पूजा कर लेती हैं, भगवान विष्णु की घर के आके मंदिर में पूजा कर लेती हैं, आरती कर लेती हैं, तो समझ लीजिए कि उस घर में दरिद्र कभी प्रवेश नहीं कर सकता है, वो भस्म हो जाएगा। दरिद्र कैसे आएगा? जहाँ साक्षात लक्ष्मी विचरण कर रही है वहाँ दरिद्र कैसे आएगा? और जिस घर की महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन काले नीले कपड़े पहन करके 11 बजे दिन में नहाएंगी, 12 बजे नहाएंगी, पूजा पाठ में कोई मन नहीं लगाएंगी, और जिस घर के पुरुष बृहस्पतिवार के दिन
अभक्ष खान पान करेंगे, अभक्ष चीज़ों का सेवन करेंगे, वहाँ फिर दरिद्र नहीं आएगा तो कौन आएगा? वो दरवाजे से भी आएगा, खिड़कियों से भी आएगा, रोशनदान से भी आएगा। इसलिए बृहस्पतिवार का दिन शुचिता और पवित्रता का दिन है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं आगे सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है, आपके छठे भाव। धन आगमन के जो योग हैं वो तो अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं, सेविंग्स भी आप कर पाएंगे। कामकाज की जहाँ तक बात है तो छठे भाव का सूर्य अधिकारियों से वाद विवाद करा सकता है। उसका कारण आपका घमंड होगा। आप सोचेंगे कि मैं क्यों किसी से दबूं? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। विनम्रता सबके लिए अच्छी चीज़ है। विद्या ददाति विनयम। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी संस्कारित होगा तो विनम्र भी होगा। अगर कोई विनम्र न हो और चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा बुद्धिमान हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उसकी सारी पढ़ाई बेकार है। विद्या ददाति विनयम। अगर विनय नहीं दिया तो वो विद्या नहीं है। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है और स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कुछ बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अनजान लोगों से आपको कोई अपनी रहस्य की बातें नहीं बतानी चाहिए। छोटी कन्याओं में वस्त्र दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके धन भाव में शुक्र की स्थिति है, आपके सुख भाव में मंगल शुक्र है और आपके संतान भाव में सूर्य बुध का योग बना हुआ है और आपके रोग स्थान में शनि है। कुल मिलाकर के ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन खर्चे बढ़ जाएंगे, धनहानि भी हो सकती है। इसलिए अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें। और अगर नौकरी करते हैं तो ऑफिस के रुके हुए काम पूरा कर लीजिए, उसे निपटा लीजिए, उसे कल पे पेंडिंग मत छोड़िए। पारिवारिक उलझनें कम होंगी। और अगर आपकी उम्र 56-57 साल से ज़्यादा है तो घुटने के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। नई योजना में निवेश करने से बचिए। दुर्गा मंदिर में घी का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक गीता अहमदाबाद से जुड़ चुकी हैं। गीता, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जय माता। हाँ, नमस्कार गीता जी। मेरा 2 प्रश्न है पंडित जी, एक मेरे बेटे के बारे में और एक मेरे बारे में। मेरा बेटा कनाडा रह रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 13/5/97 और इसका जन्म का टाइम है सुबह 5:05 पे। और वो कनाडा में रहता है तो जॉब कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस करना चाहता है। तो कौन सा बिजनेस करे और उसके अकेले या पार्टनरशिप में रहेगा? अच्छा, और दूसरा प्रश्न है मेरा, वो मेरे लिए। मेरा बर्थ डेट है 24/9/77। तो पंडित जी, मैं सबके लिए सब अच्छा करती हूँ, लेकिन सब अपना यूज करके मेरे साथ रिश्ता तोड़ देता है। जैसे मायके, ससुराल, सब जगह, फ्रेंड, सब लोग ऐसे मेरे साथ करते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपका प्रश्न सुन लिया। आप अपने पुत्र से कहिए कि अगर वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो व्यवसाय में किसी मेटल का व्यवसाय कर सकते हैं, लोहे का व्यवसाय कर सकते हैं, तेल, कोयला, गैस, पेट्रोलियम का व्यवसाय कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यवसाय कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली चीज़ों का व्यवसाय कर सकते हैं। ये सारा व्यवसाय इनके लिए लाभकारी होगा। और अगर ये करना चाहें तो मेटल का भी काम इनके लिए, धातुओं का भी काम इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जहाँ तक काम की साझेदारी का प्रश्न है तो मैं आपको बताऊं कि आत्मा और अमात्य कारक क्रमशः मंगल और चंद्रमा हैं। साझेदारी का काम करेंगे तो कुछ दिन तो साझेदारी चलेगी, लेकिन 1.5-2 साल के बाद साझेदारी में समस्या आएगी। इसलिए अगर बिना साझेदारी के काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ तक आपके मान सम्मान का प्रश्न है तो गीता, ये एक बात तो अच्छी तरह से जान लो कि अगर आपको मान सम्मान नहीं मिलता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं।
ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये उत्तर ज्योतिषीय नहीं है, ये उत्तर भागवतिक है। जितना अधिक लोग आपको प्यार करेंगे उतना आपका लगाव उनसे हो जाएगा, और जब उनसे लगाव होगा तो आपका समय उनमें चला जाएगा, भगवान में नहीं जाएगा। और जब कोई आपको प्यार नहीं करेगा तो आपका समय भगवान में जाएगा। जो सही में प्रियतम हैं, जो सही में सबके प्राण प्यारे हैं, जो सही में सबके पिता हैं, आपका समय उनमें जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जो लोग नहीं संबंध रखते हैं, हाथ जोड़ लो, उनके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करो और दिन रात भगवान का स्मरण करो और भगवान को धन्यवाद करो कि अच्छा किया है आपने कि मेरा राग इस संसार से छुड़ा दिया है और अब मैं आपको याद करूंगी और आप मुझे संभाल लीजिएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये संसार बहुत स्वार्थी है। जब तक इस संसार में आपसे कोई लाभ मिलेगा तब तक लोग आपको पहचानेंगे। जिस दिन आपसे स्वार्थ खत्म होगा उस दिन आपको कोई नहीं पहचानने वाला है। स्वार्थ लाई करय सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही कर रीति। ये स्वार्थ की ही प्रीति का समय है, इसलिए इस विषय में आपको दुखी नहीं होना चाहिए। मेरी समझ से तो आपको खुश होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुरुवार के बाद अब नंबर आता है शुक्रवार का, और शुक्रवार के दिन किस दिशा की यात्रा करने से बढ़ते हैं कष्ट? क्या इस दिन उधार देना या लेना होता है फायदेमंद? क्या इस दिन खरीदारी से हो सकता है कोई बड़ा नुकसान? शुक्रवार के दिन भाग्य का साथ पाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये भी अब जान लेते हैं। पंडित जी अब बताएं शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का ग्रह जो है, ये शुक्र ग्रह का दिन है। इसकी अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी। अगर बृहस्पति के बाद सौरमंडल में किसी ग्रह का नंबर आता है तो वो शुक्र का नंबर आता है। 4 शुभ ग्रह हम आपको बताते हैं, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो शुक्रवार की प्रकृति जो है कोमल है, आनंददायक है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा, चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्रई। दिव्यांगना, अगर किसी बहुत सुंदर स्त्री की कल्पना की जाती है तो शुक्र ग्रह से की जाती है। अगर विलासिता की वस्तुओं की कल्पना की जाती है तो शुक्र ग्रह से की जाती है। अगर जीवन में सुख की कल्पना की जाती है तो शुक्र ग्रह से की जाती है। दाम्पत्य जीवन में आनंद की कल्पना की जाती है तो शुक्र ग्रह के द्वारा की जाती है। और मां लक्ष्मी की कृपा की कल्पना की जाती है तो शुक्र के द्वारा की जाती है। महालक्ष्मी और मां काली का दिन है। शुक्रवार का दिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का है। शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए। शुक्रवार को घर या शरीर को गंदा नहीं रखना चाहिए। शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा बिल्कुल भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार को उधार लेने देने से बचना चाहिए। शुक्रवार को निवेश करने से भी बचना चाहिए। शुक्रवार को घर में भूल करके भी कलेश नहीं करना चाहिए। और शुक्रवार को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को मीठी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। तो शुक्रवार का दिन जो है वो लक्ष्मी का दिन है। अगर शुक्रवार के दिन कोई महिला या पुरुष, पूरी गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कोई महिला या पुरुष प्रातःकाल सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को जल देकर अपने पूजा स्थान की सफाई करके पूजा में बैठकर जो देवी देवताओं को आपने रखा है सबकी पूजा कर लीजिए। और एक तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां डाल करके कपूर से जला करके और 4 चम्मच गाय का घी लेकर के उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी मिलाकर और चांदी के चम्मच से मिला लीजिए। और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ कर लीजिए। उसके बाद श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए स्वाहा अंत में लगा करके हवन कर दीजिए। ये हवन आप शुक्रवार को सुबह शाम शुरू कर दीजिए। फिर आप 1 साल के अंदर देखिए आपके घर पर कैसे महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, कैसे आपका संपन्नता से जीवन होता है। लेकिन अब अगर आपने हवन एक दिन किया और 4 लोगों से कह दिया कि मैं तो हवन करता हूँ, मैं तो पूजा करता हूँ, तो सब खत्म हो गया। पूजा पाठ को बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है, इसका प्रचार नहीं किया जाता है। पूजा करना कठिन, पूजा छिपाना कठिन, पूजा पचाना कठिन। तो इसलिए
पूजा करिए जरूर, लेकिन उसको बांटिए मत, उसको सबसे कहिए मत, चुपचाप करते रहिए, आनंद देखते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि में यद्यप चंद्रमा की स्थिति है, लेकिन गमन स्थान का स्वामी बुध जो है अपने भाव से 8वें भाव में है। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो संभल कर करिए, वरना धनहानि हो सकती है। नौकरी में बदलाव के लिए समय अच्छा है, अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए। खूब पेशेंस रखिए, बिगड़ते हुए रिश्तों में भी सुधार हो जाएगा। आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें। माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आती है शनिवार की। शनिवार को लेकर लोगों के मन में अक्सर डर का माहौल बन जाता है। ऐसे में शनिवार के दिन हमें अपने कौन से काम टाल देने चाहिए, इस दिन किन चीजों का सेवन हमारी सेहत और किस्मत के लिए घातक सिद्ध होता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, शनिवार का दिन तो शनि महाराज का ही दिन है और एक बात तो है कि शनि देव का जज्बा इतना है भैया हिंदुस्तान में कि अगर किसी को पता चल जाए कि 7:30 और अढ़ैया चल रही है तो सब भागने लगते हैं। कोई शनि मंदिर भागने लगता है, कोई पीपल के पेड़ के नीचे भागने लगता है। किसी को बुध से डर नहीं लगता है, किसी को बृहस्पति से डर नहीं लगता है, लेकिन राहु और शनि का नाम सुनते ही लोगों के पैर हिलने लगते हैं। तो शनि की प्रकृति बहुत तेज है, लेकिन ये मंद गति के ग्रह हैं। 30 वर्ष में पूरे पृथ्वी का एक बार चक्कर लगाते हैं। 2.5 साल में एक राशि चलते हैं, इसीलिए इनका एक नाम मंद भी है। मंद, मंद माने धीमा। सबसे ज्यादा मंद ग्रह यही हैं। 2.5 साल में एक राशि परिवर्तित करते हैं और 30 साल में पृथ्वी की एक परिक्रमा करते हैं। तो शनिवार को शुरू किए गए कार्य लंबे समय तक चलते हैं। अस्थाप्यम समाप्यम शनिभव मुवारे। शनिवार को किए गए कार्यों का परिणाम धीरे धीरे ही मिलता है, लेकिन मिलता है। शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए, दिशाशूल होता है। और शनिवार को दक्षिण दिशा में काल होता है। शनिवार को मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में उथल पुथल मच जाएगा। शनिवार को लोहा खरीदना, बेचना, तेल खरीदना, झाड़ू खरीदना, ये सब चीज़ें मना है। मुकदमा दायर भी नहीं करना चाहिए। शनिवार को तेल, लकड़ी, कोयला, नमक की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे और शनिवार के दिन शाम को प्रसन्नतापूर्वक यदि आप सुंदर कांड का पाठ करेंगे और हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल शुक्र की स्थिति आपके द्वितीय भाव में है। नए काम में आपके तेजी आएगी, धन में वृद्धि भी होगी। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। आपके शब्दों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो भैया अपना ध्यान रखिएगा। गाड़ी चलाते समय भी सतर्क रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र।